भाई सर ध्यान कर क्या है। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया। ऐसे करते करते जब 9 मास पूर्ण होते हैं, 9 मास पूर्ण होते हैं, तो रानी की कोख से, माता मेरा देवी की कोख से एक सुंदर बालक जन्म लेता है। कई वर्षों में बालक ने जन्म लिया। राजा रानी को अपार खुशी हुई, धन माल लुटाया, गरीबों में दान दक्षिणा दी, ढोल नगारा नौबत बजाया, बड़ी खुशहाली छा गई। और कड़ी प्रकार से देखो सखिया मंगलाचार गा रहे। वो रंग उड़े रे गुलाल राजा, इन घर में रंग उड़े रे गुलाल राजा, इन भगने सरकार अनेक प्रकार सखिया मंगलाचार गावे। राजा रानी को अपार खुशी हुई। एक दिन को दिखे लाल, 2 दिन को नजर आवे, 2 दिन को दिखे जैसे 4 दिन को, हफ्ता को दिखे पैसा जैसे लाल, 2 हफ्ता को, 1 महीना को दिखे बालक तो ऐसे दिखे जैसे 2 महीना, क्योंकि लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। बुढ़ापे की संतान ऐसे करते करते जब 6 महीने का बालक हुआ तो रानी मेणा देवी कहने लगी, नानी दासी ने कि एक काम कर जे भाई, तुम्हारा लाल ने मीठी मीठी लोरिया गाजे, पालना में झुला जे, भजन भाव कर जे। ऐसो नहीं कि कहीं पालना से नीचे पड़ी जा तो हाथ पैर टूटी जाए, झुलाएगा नींद मत काट दे। एक काम कर जे, मारा लाल ने झुला जे, मीठी मीठी लोरिया गाजे, कहीं और पालना से नीचे नहीं गिर जाए। जब तक मैं घर को काम काज कर लूं, दूध गर्म कर लूं अपने। माता मेणा जी दूध गर्म करने चली गई ने दासी ने कहे तू पालना में झूला जे। मारा लाल ने दासी तो पालना में झूला देती 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 दासी ने नींद लग गई, दासी सो गई। माता जी घर का काम काज कर रही थी, दूध को गर्म कर रही थी, दासी पालना दे के भगवान ने नींद लगा दी। पालना सुनसान, भगवान ने बोला। उधर क्षीर सागर में भगवान का सिंहासन डोल डोल, राधा रुक्मणी चिंतित होने लगे। भगवान कहने लगे कि हे राधा, हे रुक्मणी, मुझे अभी के अभी प्रतिलोक में जाना है। कि प्रभु इस समय अर्धरात्रि के समय क्यों? कि मैंने किसी भगत को वचन दिया था, आज कौन सा दिन है
कि आज तो शनिवार है, तिथि कौन सी है, दूज है, महीना कौन सा है, भादवा, भादवा सुदी दूज के दिन मुझे अवतार लेना है रात्रि के समय। देखो भक्तों, रामदेव जी महाराज अवतारी थे, इनका अवतार हुआ था। वीरमदेव जी महाराज संसारी थे, क्योंकि इनका संसार में जन्म हुआ था। संसारी और अवतारी में दो फर्क होते हैं। अपनी माँ की कोख से जो जन्म लेता उसी से संसार, जिसका अवतार होता है उसे कहते हैं अवतारी। वीरमदेव जी महाराज का जन्म हुआ था माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी वार, मंगलवार के दिन। माँ महीने की बसंत पंचमी के दिन मंगलवार के रोज पोखरण के राजमहल में अजमल जी के यहाँ जन्म हुआ था वीरमदेव जी महाराज का। तथा भादवा सुदी दूज वार शनिवार अर्धरात्रि के समय पालने में अवतार हुआ था रामदेव जी का पोखरण के राजमहल में। रामदेव जी तो भगवान कहने लगे, राधा रुक्मणी चिंता मत करो, मुझे अभी कभी पृथ्वीलोक में जाना है। राधा जी कहने लगी, नहीं प्रभु। रुक्मणी कहती है कि मैं तो नहीं जाने दूंगी, और जाने दो एक शर्त पर कि मुझे भी साथ ले जाओ, कि अपनी आवश्यकता के अनुसार तुझे ले जाऊंगा। कि नहीं, हमें तो बताओ। भगवान कहने लगे, कि देख अमरकोट सोड़ा दलपत सिंह जी राजा के यहाँ तू जन्म लेना, तेरा मेरा मिलन में वापस वहां हो जाएगा। कि ठीक है प्रभु। राधा बाई कहने लगी, प्रभु मुझे भी ले चलो, वहां आपकी सेवा कौन करेगा। भगवान कहने लगा, राधा तू बड़ी नाजुक हो, एक काम करो, वहाँ पथरीला मार्ग है, कांटों की भूमि है, लू की लपटें लगती है, तू दुख सहन कर सकोगी। राधा कहने लगी, प्रभु हर जन्म में तुम्हारे साथ किसी ना किसी बहाने में आ ही जाती हूँ, इस जन्म में क्यों छोड़ रहे हो। आपके लिए मैं सब कुछ सहन कर जाऊंगी। तो कि ठीक है, तुझे भी ले जाऊंगा। कि प्रभु रुक्मणी को बताया, मुझे भी बताओ, मुझे किस प्रकार मिलोगे। कि राधा पोखरण के अंदर मैं तुझे अपनी माया से कपड़े की कन्या पैदा कर लूंगा, बट वृक्ष की डाल से जोड़ के लाऊंगा, डाली के रूप में तुझे बुला लूंगा, तेरा मेरा मिलन वापस पोखरण के राजमहल में होगा। सामने गरुड़ जी महाराज बैठे थे, कहने लगे, प्रभु रुक्मणी को लिए जा रहे हैं, राधा जी को लिए जा रहे हैं, और स्वयं भी जा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रभु, मैं तो तुम्हारी सवारी है, तुम सवारी करके मुझे भ्रमण करते हो, वहां का ही प्रभु हो। भगवान कहने लगे कि गरुड़ तू भी चिंता मत कर, कलयुग के अंदर भी तुझ पर मैं सवारी करके घूम लूंगा। कि कैसे प्रभु, हमें बताओ। कि पोखरण में जब मैं अवतार लूंगा, एक रूपा नाम का दर्जी रहेगा, हट करूंगा घोड़े की, एक कपड़े के घोड़े में तुझे प्राण ला के आकाश मार्ग को उड़ा दूंगा, तेरी सवारी करूंगा, हम चारों का मेल मिलान वापस पोखरण के अंदर हो जाएगा। कि धन्य हो प्रभु, ऐसा तो नहीं हो कि आप नहीं आओगे, हमें खाली सांत्वना दे रहे हो। कि नहीं प्रभु, कहने लगे थे कि भगवान के मैं जरूर आऊंगा, एक क्षत्रिय का वचन है। क्या कहा सुनो। प्राणी जाई पद वचन न जाई, राधा कुल रीत सदा
सदा चली आई, प्राण जाए पर हृदय वचन ना जाए। राधा एक क्षत्रिय का वचन में जरूर आऊंगा। राधा रुक्मण गरुड़ जी कहने लगे प्रभु जाइए, हम तो तुम्हारा रास्ता देखेंगे। वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए और झट से पालने में आके अवतार ले लिया। अचानक दासी की नींद खुली, क्योंकि विरमदेव जी महाराज रोने लगे कि पापियों का सुनो। एक लाल को झूला दे रही थी, ये दूसरा कहां से आया? खास तो खास भेरू राक्षस बालक रूप बनाकर के इस बालक का भक्षण करने आया है। दासी चिंता करने लगी, दौड़ती दौड़ती माता जी के पास गई। माता जी चूल्हा के ऊपर दूध गर्म करती थी। दूध की तपेली चूल्हा पर छोड़ के पालने के पास माता जी पास में आईने खड़ी खड़ी रोवे और कई केवे कि जाओ जाओ दासी थारा, ये राजा ने बुला बोले। अरे जाई जाई राजा ते तो राजा ने बुला भरे। राजा ने बुलाई बेगा वो जियो बेगा। दासी तुम दौड़ती भागती जाओ और महाराज को बुला के लाओ। दासी तो दौड़ती भागती महलों में गई। महाराज खम्मा गणी प्रभु। अजमल जी महाराज कहने लगे दासी इस समय हमारे महल में क्यों आई? कि आपको माता जी ने महल के अंदर बुलाया है। आगे आगे दासी जाए, पीछे अजमल जी महाराज आए। पालना के पास में जाई ने देखे कही कि माता मीणा दे जी रोवे। रानी कहने लगी थे हे प्राणनाथ यो कही अचुंबो। कहने लगी कि एक तोता बरियो भरा एक गर्भ से जो जानी और एक तोता बरियो मारा गर्भ से जो जनी में ये दूसरों कटे से हो आयो जी, दूसरों कटे से हो आयो जियो। यहाँ देवी पागड़ियाँ ने पावा, यहाँ देवी पागड़ियाँ ने पावा। बाजा घरी पालनियाँ बजावे जियो रे जियो कवरी आज मारा। बोली राम सफीर की रानी मीणा दे जी कहती प्रभु एक तापरियो मारा गर्भ से जन्मी हुए दूसरों कटे सो आयो। खास भेरू राक्षस ने यहाँ आके ये जन्म समुद्र के अंदर जो कोल करार हुआ था, भगवान के सामने जो वचन दिए थे। अजमल जी महाराज को बात याद आई कि रानी अभी गेली गेली रानी तू तो गेली बात करे वो। अरे गेली गेली रानी तू तो गेली बात करे वो। या पालनिया में प्रभु जी पधारा जी। अजमल जी महाराज रानी ने कहे कि गेली गेली रानी तो गेली बाता करे, पालनिया में तो प्रभु जी पधारा। अब तो रानी ने भी खुशी हुई। दो लाल का लाड़ लड़ाने लगी, एक ने दूध पिलावे दूसरी ने झोली में झुलावे। ऐसे करते करते देखो दासियां भी झूला झुलावे, माता मीणा दे जी लाड़ लड़ावे और अपार खुशी हुई। गरीबों में धनवान लुटाया और कड़ी प्रकार से दासी झूला दे देखो। माता बहनें भी आ सकती हैं, भाई बुजुर्ग भी आ सकते हैं, कोई भी भगवान को झूला दे सकते हैं। तो हमारे कथा में लिखा है और 5 झूला भगवान को दे दे, क्योंकि उनके यहाँ आज भगवान पधारे हैं। 500 रुपया से 5 निकाली पलेना रे समकी घेडोरे। निकाली पलेना रे सम
पालनो बदाम रेशम कलिया डोरी झुलावा। उस्ताद जी ये भाई बहना तो खाली झूला देने चाली पड़ी, नाचोगा को नहीं, भगवान को जन्म दियो तो नाचो नहीं, थोड़ा 5 बार फेरो असो धन रोज थोड़ी उगेगा। सोना रूपा रोजाने पालनो बदावा रेशम कलिया डोरी झुलावा। लाड़ी को लड़ावे सखियन थारा मंगल गावे। सखियन देखो मंगल गावे। चंदन काजी पलना रेशम की डोरे झूला झूले रे हमारा नंद किशोर। और क्या गिरिस्टर जी कई प्रकार से सकिया झूला दिया कि झूला कि झूला कि झूला झूले रे नंदना घड़ी घड़ी आवे सवरिया से नंदना घड़ी आवे सवरिया से। झूला वो झूला झूला झूले गिरे नंदना घड़ी घड़ी आवे सवरिया से। घड़ी तो आवेगा सवरिया तेरी करा मनवा। घरे तो आवेला सवरिया तेरी करा मनवारी सवरिया तेरी करा मनवा। घावन मिसरी चढ़ावा भरताल झूला कि झूला कि झूला झूला झूले रे नंदलाल मारे आवेला सवरिया से। सवरिया से आवेला सवरिया से तुम्हारी घड़ी आवेला सवरिया से। झूला 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 झूले रे नंदना घरे घरे आवेला सवरिया से। भोली भक्तोरी भगवान की सोता सोता राम देवे पूजा तो बड़ा पड़ता ये दूध उतारे जियो।
माँ की गोद से भगवान रामदेव जी महाराज ने इतनी लंबी पूजा करी के चूल्हा पर से दूध जो नीचे गिरने लगा था, एक हाथ से तपेली नीचे उतार के रख दी। माता जी की नजर पहुंची कि हे भगवान, ये क्या? साक्षात मेरा लाल संसारी नहीं अवतारी है, साचा रामदेव है। और थोड़ा लाड़ लड़ाने लगी, पेला पर्चा माता जी को दिखाया। अनेक प्रकार से दो लाल का लाड़ लड़ाने लगी माता मैनादेवी जी। शुक्ल पक्ष के चांद के समान बालक जवान होते गए और खेल खेल में कैसे दिन बीतते हैं। अनेक प्रकार से देखो, ये दूसरा अध्याय ऐसा यहाँ पर समाप्त होता है।